भागवत में 6 गीत लिखे गए हैं। कितने गीत? 6 गीत। पहला युगल गीत, दूसरा बेणुर गीत, तीसरा प्रणय गीत, चौथा गोपी गीत, पांचवा एल गीत और छठा भिक्षु गीत। लेकिन जो ये गोपी गीत है, इसमें गोपियों ने अपनी विरह की वेदना को भगवान के समक्ष जो है तो प्रकट किया है। और श्री सुखद देव बाबा इसका 19 श्लोकों में राजा परीक्षित को वर्णन कर करके श्रवण कराते हैं। आइए, उसका विस्तार से वर्णन करना तो संभव नहीं है, लेकिन श्लोक के माध्यम से हम सभी भी उसका गायन करें आगे की कथा में, ताकि हम सभी प्रवेश पा सके। आइए 2-4 श्लोकों में हम सभी गायन करेंगे। जयति धिको जमना ब्रज सृजत इंदिरा तसुदहि दयित दृश्यता जीसुतावका सुल्कदासिका वरदीगतो नेहतिवदा नाखलु गोपिका नंदनो भवा तो सखे देवा तब कथा कविदितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं वैविध्यं आज गोपियों ने 19 श्लोकों में प्रभु के सामने रोते हुए बड़ा ही सुंदर स्तुति करी है। और गोपियां कहती हैं कि आज यदि इस गीत को सुन करके भी हमारे प्राण धन जीवन सर्वस्व कन्हैया हम सबको माफ करके हम सबके समक्ष नहीं आएंगे, तो हम वापिस घर लौट के जाने वाली नहीं, हम सभी इसी यमुना के जल में जो है तो अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। गोपियां कहती हैं प्रभु जयति ते धिकम जन्मना ब्रजः,
कहते हैं संसार में सबसे ज्यादा तुम्हारे बैकुंठ लोक की महिमा है, लेकिन जब से तुम बैकुंठ को छोड़ करके इस ब्रज में जन्मे हो, तब से जितने भी अमलात्मा है, विमलात्मा है, वो ब्रज में चाहे कीट पतंगा ही सही बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन जन्म चाहते हैं तो ब्रज मंडल में चाहते हैं। और आज आप व्याल की तरह, जैसे व्याल जो है, बहेलिया जो है, पक्षियों को मार करके लेकर के जाता है, उसी तरीके से आपने हम सबके हृदय को मारा है, मन को मार करके चुरा करके आप ले गए हैं। इसलिए हे नाथ, हे प्राणधन, हे जीवन सर्वस्व, जो कुछ भी हमसे गलती भई हो आप हमें माफ करें और हम सभी को दर्शन दें, अन्यथा आपके वियोग में हम सभी अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। जब इस प्रकार से रुद्र स्वासरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, जब करुण प्रकार कर करके गोपियों ने स्वास्वर में रोना प्रारंभ किया है, तो भगवान से अब रहा नहीं गया और भगवान तुरंत ही उन गोपियों के बीच प्रकट भये। बोले किस रूप में प्रकट भये? श्री सुखदेव जी महाराज उसका वर्णन करते हैं। कहते हैं ताजा नाविर भुक्षौरी स्वामान मुखाम्बुजः पीतांबर धरा स्वाग्नि साक्षात मन्मथ मन्मथा। बोले आज साक्षात मनमथ अर्थात कामदेव के समान, कामदेव के भी मन को मतने वाले आज भगवान मदन मोहन उन गोपियों के बीच प्रकट हो गए। बोलो मदन मोहन सरकार की जय हो। आज जैसे ही भगवान प्रकट भये, जैसे ही गोपियों ने भगवान का दर्शन किया, तो सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, जैसे गोपियों के मृतदेह में किसी ने प्राण फूंक दिए। कहते हैं पीतांबरी धरा स्वाग्नि, आज भगवान पीतांबरी ओढ़ करके नहीं, अपितु गोपियों को रोता हुआ देख करके उनके आंसुओं को पोंछने के लिए आज भगवान अपनी पीतांबरी पटका जो है तो हाथ में लेकर करके उन गोपियों के बीच प्रकट भये। जैसे ही प्रकट भये, सारी गोपियां दौड़ दौड़ के आई और प्रभु को चारों तरफ से घेर लिया है, और आज उनके आंखों से निरंतर अश्रुपात हो रहा है। सुखदेव जी कहते हैं कहना तो बहुत कुछ चाहती हैं, लेकिन कह नहीं पाती। उन्हें लगता है कि कहीं कुछ कह दूंगी और यदि इन्हें बुरा लगा तो अब की बार आ भी गए हैं और दोबारा आने वाले भी नहीं। इसलिए हृदय में उद्गार तो बहुत कुछ है, लेकिन भगवान के समक्ष कहती नहीं है। भगवान कहते हैं गोपियों, तुम्हारा जो प्रेम है बड़ा ही निर्मल है, बड़ा ही स्वच्छ है। तुमने जिस प्रकार से मुझे प्रेम किया है, मुझे तो लगता है कि मैं संसार में मातृ ऋण से, पितृ ऋण से मुक्त हो सकता हूं, लेकिन तुम लोगों के प्रेम के ऋण से मैं मुक्त नहीं हो सकता हूं। इसलिए गोपियों, तुम यदि कृपा करो तो मुझे अपने इस ऋण से मुक्त करा सकती हो। गोपियों ने कहा जब इतना ही प्रेम करते हो तो फिर छोड़ करके क्यों गए? भगवान गोपियों को समझाने लगते हैं, कहते हैं गोपियों, बिना विप्रलंब के जो प्रेम है वह पुष्ट नहीं होता। भाई हम आपसे रोज मिलते रहे, हमारी रोज आपकी परिचर्चा होती रहे, तो एक ना एक दिन खटासता आ जाएगी, हमारे प्रेम में भी दोष दर्शन दिखने लगेगा। लेकिन महाराज जब हम साल 2 साल बाद मिलेंगे तो बड़े प्रेम से मिलते हैं। तो भगवान बताना चाहते हैं कि इस दूरी में भी हमारी करुणा जो है तो छुपी हुई है।